भाई मेरा 8 क्लास का रिजल्ट आ गया है और अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे प्री मेडिकल में जाना है, प्री इंजीनियरिंग में जाना है। तो भाई आप मुझे गाइड करें मैं किस में जाऊँ। हाँ यार चले जाओ प्री मेडिकल में। तुम्हारा क्या मूड है? भाई मेरा प्री इंजीनियरिंग का मूड है। हाँ ठीक है यार, अच्छा है, प्री इंजीनियरिंग में जाओ, ज़बरदस्त है यार। हाँ अच्छी चीज़ है यार, जाओ करो बिल्कुल जाके। अंकल मुझे बताएं कि मेरा मैट्रिक कंप्लीट हो गया है या मैंने ओ लेवल्स ए लेवल्स जो भी है वो कर लिया है। अंकल मुझे बताएं मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊं और मैं किस डिसिप्लिन में जाऊं। मुझे एमबीए करना है तो मैं एमबीए किस में करूं? मार्केटिंग में करूं, फाइनेंस में करूं, एचआर में करूं, सप्लाई चेन में करूं, किस में करूं मैं? हाँ यार मेरे एक दोस्त की जॉब लगी थी सप्लाई चेन में, उसने एक डिप्लोमा भी किया था, उसने एमबीए किया, उसके बाद उसने एक कोर्स भी कर लिया था, तो उसकी सप्लाई चेन में अच्छी जॉब है और इसका अच्छा स्कोप है, तो तुम सप्लाई चेन में चले जाओ। यार एक कंपनी से मुझे इंटरव्यू की कॉल आई है, क्या कहते हो यार, कंपनी कैसी है? अच्छी कंपनी है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? हाँ यार बहुत ज़बरदस्त कंपनी है यार, बहुत अच्छा पैकेज देती है यार, जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए। यार मुझे एक गाड़ी लेनी है, तो मुझे बताओ यार कौन सी लूँ, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, ये गाड़ी कैसी है? हाँ यार इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास ये वाली गाड़ी है, लेकिन एवरेज बहुत अच्छी है यार, बहुत ज़बरदस्त एवरेज है और हर चीज़ परफेक्ट है गाड़ी के बारे में, ड्यूरेबल है, मेंटेनेंस बहुत चीप है, तो मेरे ख्याल में तुम्हें ये गाड़ी लेनी चाहिए। ये सारे वो मशवरे हैं जो हम अपने सराउंडिंग्स में जो लोग हैं हम उनसे लेते हैं, ये सोच के और अपने आप को ये बता के कि ये हम जो मशवरा ले रहे हैं उन लोगों से ले रहे हैं जो हमें लगता है कि वो थोड़े से समझदार हैं या थोड़े से उन्होंने ज़माना देखा हुआ है, तो हमें एक बेहतर मशवरा दे सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कोई भी बंदा अपने बड़े भाई से पूछता है कि भाई मैं प्री मेडिकल लूँ या प्री इंजीनियरिंग लूँ, ठीक है, और आप एग्री करेंगे कि ये उसकी लाइफ के सबसे बड़े डिसीजंस में से होता है, क्योंकि उसके बाद आपकी पूरी लाइफ उसमें चलना होती है। जो प्री इंजीनियरिंग में चला गया ऑब्वियसली फिर उसका सारा करियर, उसकी यूनिवर्सिटी, उसकी तमाम चीज़ें उसी के ऊपर बनेंगी, ठीक है। उसको मशवरा कौन दे रहा होता है? लेट्स से उसका बड़ा भाई दे रहा होता है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो उसको मशवरा दे रहा है उसका बड़ा भाई, उसका अपना एक्सपोजर क्या है, उसने क्या दुनिया देखी है, उसका अपना एक्सपीरियंस क्या है, वो जो मशवरा दे रहा है वो किस हैसियत में मशवरा दे रहा है। इसी तरह जनरली ये मशवरे हम लोग अपने ख़ानदान के बड़ों से लेते हैं, अपने अंकल्स होते हैं, चचा होते हैं, मामू होते हैं, या अपने पेरेंट्स होते हैं, इनफैक्ट उनसे भी हम पूछते हैं कि बाबा मुझे ये करना, आप मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए, और वो हमको कहते हैं कि हम बेटा आप ये कर लो जाके। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब जो लोग हमें मशवरा दे रहे होते हैं, ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है कि नेक नियति के साथ हमें मशवरा दे रहे होते हैं, वो चाहते हैं हम आगे जाएं, लेकिन वो जो मशवरा हम लोगों को दे रहे होते हैं उनकी अपनी कैपेबिलिटी क्या है, उनका अपना एक्सपोजर क्या है, उन्होंने कितनी दुनिया देखी है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जिसने अभी लेट्स से ए लेवल्स किया है या इंटरमीडिएट किया है और उसके बाद उसको यूनिवर्सिटी चॉइस करनी है, तो ये मशवरा अगर वो अपने बड़े भाई से मांगता है जो उससे लेट्स से 6 साल बड़ा है, कि उसने अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद कॉर्पोरेट में काम करा है, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये आप मुझे बताएं कि इज ही कैपेबल इनफ ऑफ गिविंग एनी सजेशन टू हिज ब्रदर? क्या वो इतना कैपेबल है? और जनरली ये देखने में नहीं आता कि जो बड़ा भाई होते हैं या जो कोई भी हमारे जो बड़े लोग होते हैं, कोई हमसे 5 साल बड़े हैं, कोई 10 साल बड़े हैं, कोई 15-20 साल बड़े हैं, वो हम लोगों को मशवरा देते हैं, हाँ यार ये कर लो, हाँ यार ये कर लो, हाँ यार ये आजकल बड़ा अच्छा चल रहा है। तो मेरा उन लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन है और मेरा आपसे भी ये क्वेश्चन है कि ज़िंदगी के जो इतने बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, इतने बड़े बड़े मशवरे होते हैं, जो हमें मशवरा देता है हम समझते हैं अरे बड़ा समझदार बंदा है, बड़ा ज़बरदस्त बंदा है और इसने सही मशवरा दिया होगा, और क्योंकि हम लोग इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि अपनी तो इतना हमारी जो थॉट प्रोसेस है इतना डेवलप तो हुआ नहीं होता, हम लोग तो खुद ही मशवरे पे बिलीव कर रहे होते हैं और उस पर बेस कर रहे होते हैं। तो आप ये देखें कि हमारी पूरी ज़िंदगी इन मशवरों को लेके, इन मशवरों पे अमल करके बनती है। आज हम लोग जहां भी हैं, जिस डिसिप्लिन के अंदर हैं, जिस पोजीशन के ऊपर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हैं कि जिन जिन लोगों ने हमें मशवरा दिया हम उसको अमल करते चले गए और उसके बाद हम आगे बढ़ते चले गए। तो मैं आज की इस वीडियो में स्क्रूटनाइज करूंगा कि जो लोग हमको मशवरे देते हैं क्या वो सही मशवरे होते हैं, और अगर नहीं होते तो मशवरा हमको किससे लेना चाहिए। मैं यहाँ पे वीडियो के बीच में एक बात बताता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में शायद अगर काफ़ी ऊपर चला गया हूँ और मैं काफ़ी अचीवमेंट्स मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं, या मैं अपने आप को पहचान पाया हूँ, या मैं अपनी लाइफ के जो विजन्स या ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली सेट कर पाया हूँ, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मैं किसी से मशवरा नहीं करता।
अब ऑब्वियसली ये क्वेश्चन उठेगा अभी यहाँ पे यार कि ये तो हमारे दीन के अंदर भी है कि आपको मशवरा करना चाहिए, एंड कंप्लीटली एग्री टू दैट कि इंसान को हर चीज़ में मशवरा करना चाहिए। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मशवरा करना तो चाहिए, लेकिन किससे करें मशवरा? अब मेरे यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं। पहली बात मुझे ये बताएं कि जिस बंदे से मैं मशवरा कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी सराउंडिंग्स में देखता हूँ या कोई बंदे से मुझे मशवरा करना है, तो उसका अपना लेवल क्या है, उतना उसका अपना एक्सपोजर क्या है, क्या उसने दुनिया देखी है, क्या उसने बाकी चीज़ें देखी हैं? तो ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरी बात ये है कि क्या वो ये समझ पाया है कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल 10 लोग मशवरा करने हमसे आते हैं, 10 लोग हमसे कोई सजेशंस लेने के लिए आते हैं, तो क्या हम 10 के 10 लोगों को एक ही सजेशन दे सकते हैं? या हम बोलेंगे नहीं यार, इस बंदे का पोटेंशियल ज़्यादा है, ये हाईली इंटेलेक्चुअल बंदा है, ये बंदा बहुत आगे जा सकता है और हम इसको इस तरह गाइड करेंगे? क्या ये चीज़ हमारे माशरे में है? या हमारे बड़े हमें ये बातें, ये मशवरा देते वक्त, ये सजेशन देते वक्त, कोई गाइडेंस जब वो प्रोवाइड करते हैं, क्या वो डू दे टेक दीज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन एज वेल? आई डोंट थिंक सो। कोई नहीं लेता ये। आई डोंट थिंक सो। कोई नहीं सोचता। हम लोग अपनी लाइफ के जो सबसे बड़े डिसीजंस जो होते हैं, हमें कौन सी डिसिप्लिन में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, कौन से करियर को ज्वाइन करना है, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, हम लोगों के पास मेंटोर्स ही नहीं है। द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई फेस्ड इन माई लाइफ इज दैट आई डिड नॉट हैव एनी मेंटोर्स। मुझे गाइड करने वाले लोग नहीं थे कि यार मुझे क्या, सब मशवरा देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना और एक ऐसी चीज़ बताना जो 10 बाकी लोग बोलते हैं उससे अलग चीज़ बताना, मेरे पास ये लोग नहीं थे। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि अब जब मैं ये बता रहा हूँ कि भाई मशवरा किससे लिया जाए, क्योंकि ये मेरे लिए भी बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है कि यार कौन है मेरे तरफ में इतना हाईली इंटेलेक्चुअल बंदा जो इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर मुझे गाइड कर सके और मुझे कन्विंस कर सके लॉजिकली। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं अपनी अम्मी से पूछता हूँ कि अम्मी मुझे एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी है या फिर मुझे रोबोटिक्स में जाना है, आप मुझे मशवरा दें अम्मी मुझे किस में जाना चाहिए, तो मेरी अम्मी मुझे क्या बोलेंगी? डेफिनेटली जितनी भी अम्मी हैं वो सब यही बोलेंगे कि बेटा आपको जो सही लगता है आप वो करो जाके। लेकिन अगर मैं किसी मार्केट के बंदे से पूछूंगा जो इसी फील्ड के अंदर काफ़ी एक अच्छी अचीवमेंट के साथ बंदा इस फील्ड में काम कर रहा होगा, तो वो मुझे लॉजिकल पॉइंट्स के साथ तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करेगा। अब यहाँ पे ये बात नहीं है कि मेरी अम्मी मुझे सही मशवरा नहीं दे सकी, बात यहाँ पे ये है कि क्या वो कैपेबल हैं मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर मशवरा देने की या नहीं। तो मेरी आज की वीडियो का पॉइंट ये है कि हम मशवरा फिर किससे लें, और हम जिससे लेते हैं क्या वो कैपेबल हैं? क्योंकि मेरे तरफ में मुझे ऐसे लोग बहुत कम नज़र आते हैं, और इनफैक्ट मैं जब बाकी लोगों को भी देखता हूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई वाकई में बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड करते हुए कोई मशवरा देता है। लोग जनरल मशवरा देते हैं बस जाके, वो आपकी विजन को नहीं समझ सकते, वो आपके इंटेलेक्ट को नहीं समझ पाते, वो आपके अंदर जो ज़ील है, जो पोटेंशियल है उसको नहीं समझ पाते। वो बस एक नॉर्मल सा मशवरा देते हैं जिसको हमारा ह्यूमन माइंड जो है वो इसको एज इट इज़ ले लेता है और उस पर हम एग्जीक्यूट भी कर जाते हैं, चीज़ों को आगे लेके चले जाते हैं। और बाद में क्या होता है कि फिर आपको पता चलता है कि नहीं यार, मेरे ख्याल में मुझे और ज़बरदस्त लोगों से ये बात पूछनी चाहिए थी। अब वो जो ज़बरदस्त लोग हैं क्या वो एक्सेसिबल हैं हमारे लिए? फॉर एग्जाम्पल एक टॉप कंपनी का सीईओ है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ जो दुनिया के टॉप के इन्फ्लुएंसर्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स हो गया, वॉरेन बफे हो गया, स्टीफन आर कोवी हो गया, टॉप के लोग हैं, क्या हम एक्सेस कर सकते हैं उनको? तो जब, क्योंकि उनसे तरह अगर हम मिलेंगे तो उनका एक्सपोजर इतना ब्रॉड है कि वो हमें मशवरा, टॉप का मशवरा दे सकते हैं हमारी सलाहियतों को देखते हुए। अब जब हमारा एक्सेस नहीं है उन तक और हमारे इतराफ में जो सर्कल है वो भी इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी, इतना हाईली इंटेलेक्चुअल नहीं है, तो फिर बात यहाँ पे आती है फिर मशवरा किससे लिया जाए। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा उससे जिनसे मैं मशवरा लेता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने बोला मैं किसी से मशवरा नहीं करता हूँ, लेकिन एक है जिनसे मैं मशवरा लेता हूँ और आज मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करूंगा। ओके, सो मैं मशवरा किससे लेता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं मशवरा लेता हूँ इनसे, रिच डैड पुअर डैड। मैं मशवरा लेता हूँ इनसे, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनर्स माइंड। मैं मशवरा लेता हूँ, आजकल मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, सीरियल विनर। मैं मशवरा लेता हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस। मैं मशवरा लेता हूँ बायोग्राफीज स्टीव जॉब की। मैं मशवरा लेता हूँ फेलिंग फॉरवर्ड। मैं मशवरा लेता हूँ व्हाट लीडर्स रियली डू। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ कि मैं इनसे मशवरा क्या लेता हूँ? मैं आपको ये बात बता दूँ कि जब भी आप कोई बहुत बड़ा विजन सेट करते हैं अपनी लाइफ में और उसको अचीव करने के लिए जाते हैं,
तो बिलीव मी, आपके सराउंडिंग्स में इतने टॉप के लोग आपको नहीं मिलेंगे जो आपकी चीज़ों को समझ सकें, जो आपके चैलेंजेस को समझ सकें, जो आपके मेंटल इश्यूज को समझ सकें। वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, बिकॉज एज आई ऑलवेज से कि 99% जो दुनिया में लोग हैं उनका तो कोई गोल ही नहीं है, उनका कोई विजन ही नहीं है, तो वो आपको नहीं समझ सकेंगे। तो फिर आप कहाँ जाएंगे? आप किससे बात करेंगे? आप किसको अपने ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे? क्योंकि जब आप इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे तो आपको हेल ऑफ चैलेंजेस आएंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि वो चैलेंजेस आपको बहुत बना देंगे अगर आप उनको सही तरह टैकल करते चले जाएं। तो जब मुझे मेरे इतराफ में कोई नज़र नहीं आया तो मैं अब मशवरा किसी से नहीं लेता, बल्कि अपने इंटेलेक्ट को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी कॉमन सेंस को बढ़ाने के लिए मैं ये बुक्स पढ़ता हूँ जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो ये जब मैं बुक्स पढ़ता हूँ, इन बुक्स में क्या लिखा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल बुक है रिच डैड पुअर डैड, फॉर एग्जाम्पल है सीक्रेट्स ऑफ अ मिलियनर्स माइंड। इन बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये इंसानी माइंड सोचता कैसे है। चाहे इंसानी माइंड इटली में हो, इटली का हो, यूके का हो, यूएसए का हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, नेपाल का हो, बल्गेरिया को, जहां का भी हो, इसमें लिखा हुआ है कि एक ह्यूमन माइंड सोचता कैसे है, और उस माइंड को अब उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए और उसकी पावर को और बढ़ाने के लिए, उसके पूरे पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए, इन बुक्स में वो बातें लिखी हुई हैं। तो आज की वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बात बता सकूं कि अगर आपने ये जर्नी स्टार्ट करनी है, अगर अल्लाह ने जो आपको पोटेंशियल दिया है उसको रियलाइज़ करने की जर्नी आपने स्टार्ट करनी है, तो आप स्टार्ट करें इन बुक से। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनर माइंड, रिच डैड पुअर डैड, अवेकन द जायंट विद इन, पाथ टू सक्सेस, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, आउट ऑफ द अमेजिंग बुक्स हैं ये। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये बुक आपकी मेंटालिटी, आपका माइंड कितना चेंज कर देंगी। आपका थॉट प्रोसेस एक अलग तरीके से चलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आपको किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके इंटेलेक्ट जो है वो ऑलरेडी बहुत ऊपर चला जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस सोसाइटी के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन दूँ और जो जो बातें अभी तक मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी हैं वो मैं सबको बताऊं, सबको सिखाऊं कि आप भी किस तरह लाइफ में अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं, अपना विजन सेट कर सकते हैं, अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकते हैं और ज़िंदगी में आगे जा सकते हैं। Thank you so much for watching. This is Nabil Asim. Please do subscribe my channel and keep watching my videos. Thank you so much.